बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे हम लोग कल पढ़ रहे थे ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर और नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर। उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इन केस ऑफ ऑक्सीजन जब पीएक्स और पीएक्स आपस में मिलेगा और सिग्मा 2px बनाएगा तो वो सिग्मा 2px पाई 2py और पाई 2pz से नीचे चला जाएगा। ठीक है, यानी उनकी एनर्जी 2 होगी। और इन केस ऑफ नाइट्रोजन हम लोगों ने ये पढ़ा कि ये जो 2px और 2px जब आपस में मिलते हैं और सिग्मा 2px मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, उसकी एनर्जी पाई 2py और पाई 2pz से ऊपर चली जाती है। उसकी क्या रीजन है? ये सिग्मा 2px जो है ये एनर्जी में हायर क्यों हो जाता है, उसकी रीजन हम लोगों ने स्टडी करनी है। ठीक है, ये हम लोगों ने एनर्जी डायग्राम्स पढ़ी थी। ठीक है, और ये हम लोगों ने एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल पढ़ा था इन केस ऑफ ऑक्सीजन और इन केस ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ये फिर से ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर में ये सिग्मा 2px नीचे और पाई 2py और पाई 2pz जो है वो ऊपर है। और इन केस ऑफ नाइट्रोजन ये जो सिग्मा 2px है ये पाई 2py और पाई 2pz से ऊपर चला जाता है। ठीक है, इसकी रीजन हम लोगों ने स्टडी करनी है कि आखिर इसकी रीजन क्या है। तो सबसे पहले बेटे देखें कि इसने कहा कि हम लोगों ने पहले ऑब्जर्व किया है कि बोरॉन, जब हम लोग कल इनकी स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, और मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में 14 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसमें जो अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है कि सिग्मा 2px जो है वो हायर इन एनर्जी होता है, किससे? पाई 2py और पाई 2pz से ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, this reversal is due to the mixing of 2s and 2px atomic orbital। आप कहता है ये जो डिफरेंट चीज है नाइट्रोजन में कि जो सिग्मा 2px है वो पाई 2py और पाई 2pz से ऊपर क्यों चला जाता है, ये हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन किस तरह से करेंगे बच्चे? एक्चुअली हुआ क्या कि एनर्जी डिफरेंस जो है ना 2s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, यानी इन केस ऑफ नाइट्रोजन जो 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है और उधर से 2p जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, उनमें एनर्जी डिफरेंस जो है वो कम होता है। ठीक है, एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से उनमें आपस में मिक्सअप होने के चांसेस होते हैं 2s के और 2p के। ठीक है, यानी देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ दीज ऑर्बिटल। और जो मिक्सिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि 2s और 2p आपस में मिक्सअप होने के चांसेस होते हैं और क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, जिसके नतीजे में जो सिग्मा 2s बनता है और सिग्मा स्टार 2s बनता है उसमें प्योर s करेक्टर नहीं रहता। ठीक है, और जो सिग्मा 2px है और सिग्मा स्टार 2px है उसमें प्योर p करेक्टर नहीं रहता। इन चारों में यानी सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px और सिग्मा स्टार 2px, इनमें प्योर एस और प्योर पी करेक्टर नहीं रहता, बल्कि इनमें क्या होता है? सारे को सारों में एस पी करेक्टर होता है। जो सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s है उसमें थोड़ा सा पी करेक्टर आ जाता है, और जो सिग्मा 2px और सिग्मा स्टार 2px है उसमें थोड़ा सा एस करेक्टर आ जाता है। ठीक है, अब हुआ क्या कि इनकी वजह से ये जो मिक्सिंग हो गई, इसकी वजह से ये जो सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s है ये अपनी एनर्जी लो कर लेते हैं, यानी कि ये ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, ये नीचे चले जाते हैं। और जो सिग्मा 2px और सिग्मा स्टार 2px है ये इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है और ये पाई 2py और पाई 2pc से ऊपर चले जाती है। ठीक है, यानी उन्होंने क्या लिखा है कि ड्यू टू दिस मिक्सिंग their energy changes in such a way that molecular orbitals sigma 2s and sigma star 2s become more stable and they lowered in energy। ठीक है, और उसके उसके बाद जो दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं यानी सिग्मा 2px और सिग्मा स्टार 2px दे बिकम लेस स्टेबल और उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, और फिर वो क्या है? पाई 2py और पाई 2pz से ऊपर चले जाते हैं। चूंकि पाए जो है, पाए पी ऑर्बिटल वो मिक्सिंग में शामिल नहीं है, इस वजह से उनकी एनर्जी जहां पे वो है वहीं पे रहती है।
ठीक है, their energy remain unchanged. Sigma 2px is raised to such an extent that it become higher in energy than pi bonding. यानी जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि ये इस तरह से कि सिग्मा 1s सॉरी सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2s ये अपनी एनर्जी नीचे कर लेते हैं, ये ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, और सिग्मा 2px और सिग्मा स्टार 2px ये अपनी एनर्जी ज्यादा कर लेते हैं और इनकी एनर्जी पाई टू पी वाई और पाई टू पी जी से ऊपर चली जाती है। ठीक है, ये लेस स्टेबल हो जाते हैं। एनी हाउ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन डू नॉट डू सो। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ऐसा नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका जो एनर्जी डिफरेंस है 2s और 2p के दरमियान, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होता है। यानी नाइट्रोजन की निस्बत इनका जो एनर्जी डिफरेंस है वो ज्यादा होता है। और वो कितना होता है? ऑक्सीजन के केस में होता है 1595 किलो जूल पर मोल, और इन केस ऑफ फ्लोरीन ये होता है 2073 किलो जूल पर मोल। ठीक है, एंड दीज वैल्यूज आर 554 किलो जूल पर मोल फॉर बोरॉन, 846 किलो जूल पर मोल फॉर कार्बन, और 1195 किलो जूल पर मोल फॉर नाइट्रोजन। यानी नाइट्रोजन के केस में, बोरॉन के केस में और कार्बन के केस में ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये कम होता है। ठीक है, और ये एनर्जी डिफरेंस हम लोगों ने कैलकुलेट किस तरह से किया? हम लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसको कैलकुलेट किया। ये थी रीजन कि सिग्मा 2p x नाइट्रोजन के केस में पाई 2py और पाई 2pz से ऊपर क्यों चला जाता है। अब है बेटे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? दो एटम्स के दरमियान जितने बॉन्ड्स बनते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप करने के बाद दो एटम्स के दरमियान जितने बॉन्ड बनेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर हम लोग कैलकुलेट किस तरह से करते हैं? हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में होंगे, माइनस जितने इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में होंगे और उसका हाफ कर दो। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या आ जाएगा? 1। एक एग्जांपल है आपके पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1। दूसरा हाइड्रोजन, उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1। ये आपके पास हाइड्रोजन है 1s1, ये वाला हाइड्रोजन 1s1। अब ये s और s आपस में मिलेंगे और सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे दो, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। अब इनमें टोटल जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स में टोटल इलेक्ट्रॉन है 2। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हम लोग किस में रखेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो एम्प्टी रहेगा। अब जब हम लोग इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। यानी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है 2, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन 0, डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आया आंसर? 1। इसका मतलब है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड बन सकता है। यानी इन अदर वर्ड हम लोग क्या कह सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर है दो एटम्स के दरमियान जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सअप होते हैं और जितने बॉन्ड बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है कि नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स आफ्टर द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर and it is taken as half of the difference between the number of bonding electron and antibonding electrons. The number of bond formed between hydrogen atom in hydrogen molecule, यानी H2 में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा वो हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में कितने थे? 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 0। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपके पास है बेटे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का फार्मूला। ये हाइड्रोजन की एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने दी। अब मैं आप लोगों के सामने हीलियम की एग्जांपल देती हूँ। अब बच्चे हीलियम देखो,
हीलियम जो है इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2। दूसरा हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। एस और एस आपस में मिलेंगे, एक तो बनेगा सिग्मा 1s और एक बनेगा सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, अब टोटल इलेक्ट्रॉन है 4, 2 ये और 2 ये। तो 4 में से 2 जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे और 2 जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाएंगे। ठीक है, अब आप इनका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं? 2, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो कितने हैं? 2। ठीक है, यहाँ पे 2 माइनस 2। ठीक है, तो 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा? 0/2, यानी कि 0। इसका मतलब है हीलियम और हीलियम के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं बन सकता। ठीक है, अब उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने कहा कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम इज 1s2, the 1s orbital of helium atom combine to form one bonding and one anti-bonding molecular orbital। हीलियम में भी ये s और s आपस में मिलके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, एक बॉन्डिंग और सिग्मा 1s और एक एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s। ठीक, ईच हीलियम कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन, हर हीलियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आएंगे और बाकी जो रिमेनिंग 2 हैं वो किस में आ जाएंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो बॉन्ड ऑर्डर आपने कैलकुलेट करना है, तो वो क्या आ जाएगा? 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 0। इसका मतलब है हीलियम मॉलिक्यूल जो है वो नहीं बन सकता, यानी He2 ये नहीं बन सकता। नेक्स्ट बेटे नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के केस हम लोग पहले नाइट्रोजन का केस डिस्कस कर चुके हैं। ये मैंने नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने रखी। नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर हम कल डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे मैंने 1s और 1s को इग्नोर कर दिया। ठीक है, मैंने सिर्फ आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स लिए, ये वाले 2s से मैंने स्टार्ट किया। 2s और 2s आपस में मिले सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, सिग्मा 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2px 2py और 2pz तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, इस तरफ भी तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। जब इनसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने तो 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने और 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने। अब टोटल जो है बेटे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 जो है वो 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाएंगे। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या रहेगा? एम्प्टी। अब आप जब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग यानी कि 6 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग यानी कि 0। ठीक है, तो ये आपके पास है 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। आप इनको इग्नोर कर सकते हो, इनको, वो इस वजह से कि इनमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ ये वाला ले लो, यहीं से आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लो। तो बॉन्ड ऑर्डर आपके पास कितना आ जाएगा? 3। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, ये आपके पास है सिग्मा, ये मैंने ऑर्डर लिखा सिग्मा 1s देन सिग्मा स्टार 1s। ये हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो एनर्जी लेवल है उनका ऑर्डर है। ठीक है, ये बेटे नाइट्रोजन है, जो बुक का पेज मैंने आपके साथ शेयर किया है। नाइट्रोजन, इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल, उनका ऑर्डर लिखा हुआ है। ठीक है, from the electronic configuration of nitrogen it is clear that 6 electron enter into the 3 molecular orbitals with no electron in anti-bonding molecular orbital। यानी एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं जाता और बॉन्डिंग में जो है ना वो कितने? 6। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3। इट मीन्स के 3 बॉन्ड बनते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान में, उनमें से एक सिग्मा
और 2 जो है वो कौन सा है, पाई पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है नाइट्रोजन की वो कितनी होगी, 941 किलो जूल पर मोल, जो कि हाई है। और हाई होने की वजह भी क्या है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बेटे ये देखें, ऑक्सीजन का भी मैंने आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है यानी कि 2s से स्टार्ट किया, 2s और 2s आपस में मिले, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, उधर से 2px 2py और 2pz, ठीक, इनमें भी 4 इलेक्ट्रॉन, और इस तरफ भी ऑक्सीजन में 2px 2py और 2pz में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी टोटल आपके पास है 8 इलेक्ट्रॉन। 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं और 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आए, बाकी 2 बचे। 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सेम स्पिन के साथ आएंगे। और ये चीज़ हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं कि चूंकि इनमें 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ हैं, तो इस वजह से ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। अब एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि सपोज कर लो आप इसको O2+2 में कन्वर्ट कर देते हो। +2 में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि आप ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे, तो क्या ये पैरामैग्नेटिक रहेगा? नहीं, ये उस वक्त पैरामैग्नेटिक नहीं रहेगा। या आप इस तरह करो, आप इनमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो और इसको कन्वर्ट कर दो O2-2 में। तो जब आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो क्या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो खत्म हो गए, ठीक है। अब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर देखो। बॉन्ड ऑर्डर क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी 6 माइनस 2। तो 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 वो कितना आ जाएगा? 2, यानी कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। ये बेटे मैंने आप लोगों के साथ बुक का पेज शेयर किया है। ऑक्सीजन जो है मॉलिक्यूल, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। फिर मैंने ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, और वो कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। इसका मतलब है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान में क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो कितनी है? 496 किलो जूल पर मोल, ठीक। अब उसने डिस्कस किया इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो उन्होंने कहा कि जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz में, ठीक है। इसी वजह से पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से जो ऑक्सीजन है उसकी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है ना वो एक्सप्लेन की जा सकती हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सक्सेस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लिक्विड ऑक्सीजन जो है ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है, ठीक है, ड्यू टू पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब मैंने वो चीज जो आप लोगों को बताई थी कि अगर हम लोग सपोज हम 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, O2 को 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो O2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? O2-2 में, पैरामैग्नेटिज्म खत्म, ठीक है। अगर O2 को +2 में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी O2+2, इसका मतलब हम 2 इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव कर रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी फिर खत्म हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो, सपोज O2+2 का हम कर लेते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर खत्म, ये 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर आ जाएगा? 6 माइनस 0, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो 6 माइनस 0 यानी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3। इसी तरह से अगर आप O2+-2 का करते हो तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो अब भी बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा, यानी O2+2 और O2-2 का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो O2 की निस्बत डिफरेंट होगा।
ठीक है। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 minus 2 आर आल्सो डिफरेंट फ्रॉम O2 एंड आर 1 and 3 रिस्पेक्टिवली। यानी ये बॉन्ड ऑर्डर उन्होंने दे दिए, ठीक है। यानी O2 plus 2 के केस में 3 और O2 minus 2 के केस में क्या हो जाएगा 1। Similarly, molecular orbital justify that fluorine has bond order 1 और नियॉन जो है, जिस तरह से हम लोगों ने हीलियम जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर लिखा कि उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 0, तो उसी तरह से नियॉन जो है उसमें भी जो इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो इक्वल होंगे और उनका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा 0। तो बच्चे ये थी ऑक्सीजन नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर और इनकी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है।